ये कंपनीज क्यों अपने आप को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करती हैं, आखिर क्यों ये कंपनीज अपनी हिस्सेदारी पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, ये आईपीओ क्या होता है। सो हे गाइस, दिस इज डे 2 ऑफ आवर फ्री कंप्लीट स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग कोर्स। सो आज की वीडियो में मैं इन तीनों सवालों के जवाब आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो इस वीडियो को ध्यान से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे किसी कंपनी का कि आखिर ये कंपनी बिल्ड कैसे होती है। सो लेट्स सपोज एक कंपनी है ए, जिसे किसी ने स्टार्ट किया है, लेट्स से स्टार्टअप टाइप, एंड क्योंकि इस कंपनी को ग्रो करना है तो ऑब्वियसली इसे फंड की नीड होगी। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो बंदा उस कंपनी को बिल्ड करता है वो अपने पास जितना भी कैपिटल होता है उसे यूज करता है, एंड देन जब कंपनी ग्रो होने लगती है तो उसे और ज़्यादा पैसे की नीड होती है और कंपनी को ग्रो करने के लिए। लेट्स सपोज ये कंपनी है, इसकी 10 फैक्ट्रीज़ हैं। अब वो कंपनी का ऑनर चाहता है कि वो 10 फैक्ट्री से 100 फैक्ट्रीज तक पहुँचे, जिससे वो और ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाए और अच्छे लेवल पर खुद को स्केल कर पाए। तो बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले तो ऑनर ने अपना सारा कैपिटल लगा दिया, एंड देन वो किसी एंजल इन्वेस्टर के पास जाता है। वो एंजल इन्वेस्टर उसमें अपॉर्चुनिटीज़ देखता है तो वो उसमें इन्वेस्ट करता है, अदरवाइज वो छोड़ देता है। तो लेट्स सपोज उस कंपनी ए ने एंजल इन्वेस्टर से भी फंडिंग ले ली, एंड देन जब उसे और पैसे की नीड पड़ी, अब वो किसके पास जाता है, वो वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म के पास जाता है। अब वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म उनको फंड रेज करती हैं, और जब इन दोनों से कैपिटल लेने के बाद भी वो कंपनी और ज़्यादा ग्रो करनी चाहती है, उसे और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, तो वो अपने आप को पब्लिक में लिस्ट करती है। अब क्योंकि वो कंपनी किसी ने बिल्ड करी तो वो अभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डायरेक्टली पब्लिक से पैसे रेज नहीं कर सकती है, इज इलीगल। सो अगर उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अब पब्लिक से पैसा चाहिए, और पब्लिक से पैसा मुझे करोड़ों में मिल सकता है, तो अगर उसे पब्लिक से फंड रेज करना है तो उसे अपने आप को स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट करना होता है, जो कि हम जैसे नॉर्मली समझते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट। इंडियन स्टॉक मार्केट में 2 एक्सचेंजेस हैं, एनएससी एंड बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आइदर वो एक एक्सचेंज पर लिस्ट कर सकती है खुद को, या वो दोनों एक्सचेंजेस पर खुद को लिस्ट कर सकती है। अब क्योंकि वो कंपनी पब्लिक से पैसे रेज करेगी तो उसे बदले में पब्लिक को कुछ देना पड़ेगा, तो वो कंपनीज अपनी 30, 20 या 40% अपनी कंपनी की हिस्सेदारी को शेयर फॉर्म में कन्वर्ट करती है, और एक अपने शेयर की एक इशू प्राइस रखती है। वो इशू प्राइस 100, 200 कितना भी हो सकता है, डिमांडिंग उसकी कंपनी की फंडामेंटल्स कैसे हैं और उसकी स्टॉक की डिमांड कितनी है। फर्स्ट टाइम कंपनी अपने आप को इन स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट करती है तो उसे बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब पब्लिक के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है इन आईपीओ से भी पैसे कमाने की। तो ये कंपनी ए है, ये कंपनी अपने आप को लिस्ट करते टाइम अपने स्टॉक की इशू प्राइस रखती है 100 रुपीज़। एक चीज़ ये भी होती है कि जितने भी स्टॉक कंपनी लिस्ट करती है स्टॉक मार्केट में, उसमें 50% कोटा होता है क्वालिफाइड बायर्स का, मीन्स जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं इनका, एंड उसके बाद 15% कोटा होता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जिसे हम HNI भी कहते हैं, एंड उसके बाद रिमेनिंग 35% कोटा होता है हम नॉर्मल रिटेलर्स के लिए, पब्लिक्स के लिए। ऐसा नहीं हो सकता कि हम रिटेलर्स कोई कंपनी लिस्ट करते टाइम उसका 1 शेयर खरीद लें, 2 शेयर खरीद लें, ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमें कंपनी के लिस्ट होते टाइम एक पूरा लॉट खरीदना पड़ता है। लॉट में कितने शेयर्स होंगे ये शेयर की प्राइस पर डिपेंड करता है, बिकॉज एक लॉट मिनिमम 40 to 50,000 का होता है। लेट सपोज जो कंपनी ए थी उसका स्टॉक प्राइस, इशू प्राइस 100 रुपीज़ था। अब जब वो कंपनी लिस्ट हुई तो वो कंपनी लिस्ट हुई 200 के प्राइस पर। अब ये 100 से 200 कैसे पहुंची, क्योंकि इस कंपनी के जो डिमांड थी स्टॉक्स की, आईपीओस की, वो बहुत ज़्यादा थी। दैट सपोज जो इशू प्राइस से जो वो लिस्ट हुई उसी प्राइस से 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा हुई। तो जिस व्यक्ति ने एक लॉट खरीदा होगा 14 to 15,000 का, लिस्ट होते टाइम वो उस 14,000 से 14 और 1000 कमा सकता है, मतलब वो 28,000 का हो सकता है, जिसे हम लिस्टिंग गेन बोलते हैं। आईपीओ मिलना इतना आसान होता है नहीं, बिकॉज जितने ज़्यादा लोग आईपीओ खरीदने के लिए ऑर्डर लगाते हैं उतना ही कम हमको नॉर्मल रिटेलर्स को आईपीओ मिलने के चांसेस होते हैं। होप आपको इससे रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी आपको कोई भी डाउट है तो आप पुष्कर सर की ये वाली वीडियो देख सकते हैं। तो मुझे इस जर्नी में सपोर्ट करने के लिए, जिससे कि मैं ये कोर्स कंटिन्यू रखूँ, वीडियो को लाइक करना, और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए मेंटोरियस साइनिंग ऑफ।